हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं, ठीक है ना। और ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे में अगर हम बात करेंगे एसएससी हो गया, ठीक ना। एसएससी के बाद अगर बात करेंगे तो रेलवे हो गया। डिफेंस में अगर हम बात करेंगे तो डिफेंस में आपका एनडीए हो गया, ठीक है। सीडीएस हो जाएगा। इसके बाद फिर एयरफोर्स नेवी, ठीक है ना। या स्टेट पीसीएस के भी लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, ये जंतु विज्ञान है और यहाँ पे जो है पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं वन लाइनर के फॉर्म में। देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन है कि अमाशय में खाली स्थान एंजाइम प्रोटीन को पाचन में मदद करता है। तो खाली स्थान है अमाशय में, कौन एंजाइम है जो कि आपका प्रोटीन के पाचन में मदद करना है? तो वह है पेप्सिन, है ना। पेप्सिन है, तो पेप्सिन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन होता है? तो दूध में जो पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन होता है वो केसिन प्रोटीन होता है। केसिन यानी ऑप्शन केसिन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अमाशय छोटी आंत एपेडिक्स कोलेन में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो वो अमाशय में होता है। नेक्स्ट है, किण्वन एक प्रकार का खाली स्थान क्या है? तो किण्वन एक प्रकार के अगर हम बात करेंगे तो एक प्रकार का अवाष्पीय शोषण है ना, अवाष्पीय शोषण है। नेक्स्ट है, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग मेथेनॉल, चीनी, एथेनॉल, गन्ना में तैयार करने में किया जाता है। तो वह है एथेनॉल। नेक्स्ट है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों की जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो वह क्यूनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूनीकरण कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ईस्ट क्या है? ईस्ट एक प्रकार का आपका कवक है और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे जो ईस्ट है एक प्रकार का कवक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, दांत में जो इनामेल जो होता है कुर्बनन यानी मोल्टिंग किस कारण से होता है? तो यह पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण से होता है ना। पानी में उच्च मात्रा में जो फ्लोराइड होता है उसी के कारण होता है आपका इनामेल में कुर्बुरन। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ से है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन तत्व है? तो मानव शरीर में अगर हम बात करेंगे सबसे प्रचुर मात्रा में, तो ऐसे तो सजीव पदार्थ में जो देखेंगे संयोजन में, तो टोटल जो है 36 तत्व होते हैं, भाग लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा मैक्सिमम होती है, इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में, तो प्रचुर मात्रा में ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो होगा वह होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी 62% है ना, तो ऑक्सीजन 62% है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब देख लेंगे कि कार्बन का प्रतिशत 20% होता है, हाइड्रोजन का बात करेंगे तो 10% होता है, नाइट्रोजन होता है 3%, है ना। तो यहाँ पूछा है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है। कितना प्रतिशत? तो 62% लगभग। नेक्स्ट है, जैव तंत्र की संख्या में दृष्टि से जैव तंत्र की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक बहुतायत जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन। अभी तुरंत देखें, ऑक्सीजन यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर देखेंगे हम लोग कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग में पाया जाता है? तो वह पार्श्व भाग में पाया जाता है, पार्श्व भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आहार का लक्षण का मुख्य उपयोग है। तो आहार का जो लक्षण का जो मुख्य उपयोग है, यूज़ है, वह भोजन को स्वाद बनाना, भोजन को डिलीशियस बनाना, है ना। तो याद रखेंगे, भोजन का डिलीशियस बनाना इसका जो मुख्य उपयोग है वो भी है। नेक्स्ट है, पशु पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। पशु प्रोटीन का जो प्रथम अगर श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है तो इसमें अनिवार्य रूप से जो है वो एमिनो एसिड से भरपूर होता है, यही कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों में केसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा का। क्या का होता है? वसा का। निम्न में से वह पदार्थ कौन सा है जो कि 14 वर्ष की वायु तक बच्चों को विकास यानी वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? यानी अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत मतलब जो नीड है वह है आपका प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन, है ना। अत्यंत आवश्यक है प्रोटीन। प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इनकी रचना 20 अमीनो अम्ल से संयोजन से होता है और यह शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अतः यह 14 वर्ष की जो आयु तक के बच्चों को विकास के लिए आवश्यक होती है ना। तो शरीर में सबसे इसमें जो मात्रा होती है वो 14% होती है और ये शरीर के नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है। यानी नवीन कोशिका का मुख्य आधार क्या चीज़ है? प्रोटीन है। और कितनी मात्रा होता है? 14%, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एमिनो अम्ल
एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो ये जो होता है वो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यकता होता है, प्रोटीन याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, नाइट्रोजनी आहार है। तो नाइट्रोजनी आहार एक प्रकार का प्रोटीन है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है नाइट्रोजनी आहार है एक प्रोटीन का, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? एक है आपका ऑप्शन है यूरियस, फिर है जाइमस, ऑप्शन सी में देखेंगे क्या दिया है टेन का। ऑप्शन सी में है माल्टोस माल्टिस और डी में है डायस्टेस। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लाल चने में जो कि होता है आपका डायस्टेस नामक एंजाइम पाया जाता है, और लाल चने को अरहर और तूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, जो कि विकासशील देशों में उगाए जाने वाला प्रमुख दलहनी फसल है। नेक्स्ट है एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम एक प्रकार से प्रोटीन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है जो एक रासायनिक अभिक्रिया को 10 गुना बढ़ा सकता है ना। एंजाइम की खोज अगर सर्वप्रथम अगर बात करेंगे तो जर्मन साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था कुहने ने किया था। तो एंजाइम का खोज किसने किए हैं? तो कुहने याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, तो एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो यह जो एंजाइम का जो प्रोटीन भाग है उसे कहते हैं एपो एंजाइम, है ना, एपो एंजाइमस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एपो एंजाइमस कहा जाता है। एपो एंजाइमस की असक्रियता को के आधार पर इसे प्रोमो एंजाइम अथवा जाइमोजम, है ना, जाइमोजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, तो उसमें होते हैं मछली में जो होते हैं वह होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा कि डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है। तो जो डायस्टेट एंजाइम का जो स्रोत है वह है लार ग्रंथि, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो वह एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस के कारण की उपस्थिति के कारण HIV का अपना आकार है वो बदल लेता है। नेक्स्ट है अब देखिए सूची 1 से सूची 2 तक मिलाना है ना। तो सूची 1 से सूची 2 तक मिलाना है, तो इसमें देखिएगा तो एक होता है आयोडीन, तो आयोडीन की कमी से हम लोग देखते हैं गेगा रोग होता है, तो ए का हो जाएगा 3, है ना, ए का 3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ए का 3 हो जाएगा, और इस तरह से देखिएगा तो ऑप्शन डी में ही है ए का 3, तो अब हम लोग ऑप्शन डी को टिक आउट करके निकल सकते हैं, लेकिन हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ना। जैसे ए का आयोडीन वाला 3 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करेंगे आयरन, तो आयरन आपका हो जाएगा सूक्ष्माणु रक्त कल्पना। इसके बाद नियासिन, तो नियासिन आपका आ जाएगा पिलाग्राम में। फिर विटामिन B12 कारण हो जाएगा प्रणाली रक्त कल्पना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं हम लोग सभी। इसमें देखिए इस सूची 1 से सूची 2 तक मिलाना था, तो आयोडीन हो जाएगा गलगड यानी घेगा। आयरन की बात करेंगे तो सूक्ष्माणु रक्त कल्पना के कारण। इसके बाद नियासिन पेलाग्रा या इसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, विटामिन B12 के कारण। इसमें देखिएगा तो परनासी रक्त कल्पना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो इसमें सबसे बड़ा जो तत्व होता है वह होता है शर्करा। अगर हम बात करेंगे मिल्क घटक का, तो एक होता है गाय में देखिएगा तो जिसमें मिल्क में 78% नहीं, 78 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 87% है ना, वह आपका जल होता है। किसमें? जो गाय का दूध होता है उसमें जल होता है। प्रोटीन की बात करेंगे तो 3.3% होता है। वसा होता है 3.8%, और वही शर्करा जो लैक्टोज है वह 4.8% होता है। लेकिन अगर मनुष्य में बात करेंगे दूध में तो 80% यानी 88% जल होता है, और इसमें जो प्रोटीन होता है 1.2%। वसा की बात करेंगे तो 3.8 वसा दोनों में सेम होता है ना। लेकिन शर्करा अगर हम लैक्टोज की बात करेंगे ना तो इसमें 7% होता है। कितना? 7%। किस में? मनुष्य में। और गाय में बात करेंगे तो 4.8%। तो याद रखेंगे, यह पूछा था प्रश्न कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा जो तत्व है वो क्या है? तो शर्करा है ना। शर्करा दूसरा बड़ा तत्व है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है, तो पीत का स्रोत क्या है? तो पीत का स्रोत यकृत है, लीवर है ना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, यूरिया किससे संश्लेषित होता है? तो वह होता है यकृत से। ऑप्शन नंबर ए, यूरिया का संश्लेषण यकृत से होता है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायित्व अनुकूलतम
परिवेश है तो वह है आपका अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है लीवर किससे भरपूर होता है, तो लीवर जो भरपूर होता है वसा से घुलनशील विटामिन से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सब्जियों जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में होती है शर्करा, जल, विटामिन, एंजाइम। अब विटामिन होगा तो थोड़ी खराब होगा, जल अधिक मात्रा में होने के कारण सब्जी अवश्य खराब हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जल अधिक होने से सब्जियां अधिक मात्रा में खराब हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त की शुद्ध करता है, तो वह जो है आपका यकृत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यकृत यानी लीवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेबल शर्करा किस प्रकार का शर्करा है, तो टेबल शर्करा जो है वह आपका सुक्रोज प्रकार का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात होता है, तो वह मांस तथा अंडे, दूध और सब्जियां। ऑप्शन सी में देख लेते हैं क्या दिया है 26 का। ऑप्शन सी में देखेंगे तो ऑप्शन सी में है देखिएगा सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन डी में है एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव। तो ऑप्शन नंबर सोयाबीन और मूंगफली राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोयाबीन और मूंगफली में मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है। और सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश तथा मूंगफली में आपका गुजरात प्रथम स्थान है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक रसेदार प्रोटीन है, तो रसेदार प्रोटीन आपका है केराटिन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं, तो वह जो आपका बने होते हैं वह केरेटिन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस भाग में धातु को विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो वह करती है कॉपर में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है, तो कार्बनिक भोजन के लिए जो बेहतर माना जाता है वो ऑप्शन ए में है, इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, इसमें रासायनिक सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। और सी है इसे कांच के हांस और वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है। और ऑप्शन डी में देखिएगा तो ऑप्शन डी में है यह रसायनों के उर्वरकों को निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें रासायनिक और सिंथेटिक कीटनाशकों को प्रयोग के बिना उगाया जाता है, जो कि मनुष्य के उपयोगी कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों बना जाता है, इसी कारण क्योंकि इसमें रासायनिक के सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग करके बिना उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा तो इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ यानी सलीबा का लाभ नहीं है, तो वह जो लाभ नहीं है देखिएगा, अगर हम बात करेंगे जो कि आपका सलीबा है, लार है, तो यह निगलने में मदद करता है। बिल्कुल सही है, सलीबा के कारण हम लोग खाना को निगल सकते हैं और यह अच्छा पर्सनैलिटी निभाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करेंगे तो दूसरा में यह शरीर के आरबीसी की वृद्धि करता है। तीसरा में है यह मुख और दांतों को साफ करता है, तो बिल्कुल सही बात है। और यह ओठों और जीभों गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है, यानी संतुलन बनाए रखता है। तो ऑप्शन बी में देखिएगा तो ये आरबीसी की वृद्धि करने की कोई ऐसा प्रधानता नहीं है जो कि आपका सिलेबा में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है ना। बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32, इसमें लार किसके पाचन से मदद करती है, तो वह स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुख से निकलने वाली लार पाचन करती है, तो वह मंड यानी स्टार्च का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में है कि अन्य एक समृद्धि स्रोत है, तो वह स्टार्च के। नेक्स्ट है दूध के दही को स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है वो आपका है रेनिन एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध रंग पीला होता है, तो वह होता है आपका केरोटिन की उपस्थिति के कारण गाय का जो रंग का दूध का रंग होता है वह पीला रंग होता है, वह होता है किसके कारण, केरोटिन के कारण, ठीक ना। खट्टे दूध में क्या होता है, तो खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक एसिड खट्टे दूध में होता है। निम्न में से किसमें आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो पीलिया यानी एस्प्लिन को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ी अंग कौन सी है, तो वह यकृत है, लीवर है। मानव शरीर का सबसे बड़ी आंतरिक अंग होता है लीवर है, और यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा तथा लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। और इसका जो प्रमुख कार्य है वह पीत का सारवन, एमिनो अम्लों का डीएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों का विषहरण, विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि, ये सभी है लीवर का। तो याद रखेंगे। अगर बात करेंगे क्वेश्चन 39 का, तो इसमें पूछा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा यकृत कौन है, तो हम सभी समझ गए यकृत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अस्थियों और दांतों के मौजूद रासायनिक द्रव है, तो वह जो द्रव है वह कैल्शियम फास्फेट है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचन एंजाइम का सर्वत्र नहीं करता है, तो वह यकृत नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन, वसा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रोटीन है, वसा है बी, और ऑप्शन सी में देखिएगा तो खनिज है, और डी में है विटामिन। तो ऑप्शन जो है वो बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा यानी क्विक एनर्जी के प्रयोग किया जाता है, और जो लॉन्ग टर्म एनर्जी के रूप में प्रयोग होता है
किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर के आहार का मुख्य स्रोत होता है फैट यानी वसा, ठीक है ना। नेक्स्ट है मानव शरीर की अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन के किस रूप में प्राप्त करता है, तो वह होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है, तो वह जो देता है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। ऑप्शन नंबर सी। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युक्त होता है, तो वह होता है केसिन लैक्टोज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है, तो वह होता है फ्रुक्टोज के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सा होता है, तो वही होगा फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन वही है, बस ट्विस्ट किया है ना, जैसे अब सबसे मीठा शर्करा पूछ दिया तो फ्रुक्टोज ही होगा ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, तो आपका विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है तंतु आहार शामिल है, तो तंतु आहार से शामिल है सेलुलोज में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वाला वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है, तो वह करता है आपका शरीर के ऊष्मा की गति के कारण। नेक्स्ट है आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है, तो वह जो प्राकलन करने के लिए किया जाता है वह तेल में असंतृप्ति के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको किसी भी कारण में अंचल संपत्ति माना जाता है, तो वो माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के अंचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। इसका खोज अगर बात करेंगे तो 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो वह घटक होता है प्रोटीनों का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।